कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम फ़नी वीडियोज़ है और यहाँ पे मैं बस फ़नी वीडियोज़ वगैरह ही डालती हूँ। कभी कुकिंग, कभी कुछ अलग तरह की वीडियोज़ डालती हूँ। मैंने कभी भी अपना इंट्रो नहीं दिया है, सो आज मैं आप लोगों के सामने अपना इंट्रो दे रही हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, ठीक है। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि जैसे आप लोगों को हमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, वैसे ही हमारे भी कुछ आप लोगों से छोटे मोटे एक्सपेक्टेशन होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे एक्सपेक्टेशन होते हैं। कल गाइस ऐसा हुआ कि कल आईएमए की तरफ से हमें नोटिस जारी हुआ था, जिसमें हम सारे डॉक्टरों को स्ट्राइक पे रहने के लिए कहा गया था, जिसमें मैंने भी अपनी क्लिनिक को क्लोज कर रखा था। सो आज जब मैंने अपनी क्लिनिक को रीओपन किया तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने ये कंप्लेन किया कि मैम आपने अपनी क्लिनिक को क्यों क्लोज कर रखा था। बहुत सारे पेशेंट आए और वो लौट के चले गए। सो मैंने उनसे यही चीज़ कहा कि एक लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता में रेप जैसी दुर्घटना हो चुकी है, जिसके अगेंस्ट में हम डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया हुआ था। बट एक पेशेंट ने मुझे ये कहा कि मैम उससे क्या होता है कि हम पेशेंट हैं, आपका काम होता है कि आप हमें देखो, कि हमारे लिए भी तो कुछ आप लोगों की जिम्मेवारियां बनती हैं। अगर आप स्ट्राइक पे चले जाते हो तो हमें कौन देखेगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उन पेशेंट का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम डॉक्टर्स चले जाते स्ट्राइक पे या एक दिन नहीं आते या हम एक दिन बीमार हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल उस समाज से है जहाँ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। क्या समाज हमारे लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है? एक डॉक्टर के साथ, एक लेडीज़ डॉक्टर के साथ रेप जैसा एक्सीडेंटल केस हो जाता है। उत्तराखंड के न्यूज़ में मैंने देखा, वहाँ एक नर्स के साथ रेप कर दिया जाता है, उसके सर को फोड़कर, और मतलब बहुत ही, मैं उससे बयान नहीं कर सकती, बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसका रेप कर दिया जाता है। बहुत समय पहले साउथ में ऐसा हुआ था कि मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर वहाँ पे लड़कियों के साथ जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा था, इंटर्न को मारा जा रहा था। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है किसी तरीके का, या फिर हम डॉक्टर्स किसी की लाइफ सेव, मतलब हम गॉड तो है नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को हम सेव नहीं कर पाते हैं, तो पेशेंट के अटेंडेंट भड़क जाते हैं, पूरे हॉस्पिटल को जला देते हैं, डॉक्टर्स को मारते हैं, इंटर्न्स को मारते हैं, नर्सों को मारते हैं, वार्ड बॉय जिसकी मर्जी, जैसी मर्जी वैसे करते हैं। तो क्या मतलब यही हमारा समाज है, जिनको हम लाइफ देते हैं, जिनकी हम लाइफ सेव करते हैं, चाहे हम भूखे रहें, प्यासे रहें, कुछ भी रहें, 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे लगे रहते हैं। कभी कोई पेशेंट आता है तो उसके अटेंडेंस से हम ये कहते हैं कि आप पेशेंस रखो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हर मुमकिन हम कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। इनफैक्ट जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, वो हमारी सिरदर्दी होती है। तो
ये समाज हमारे लिए इतना क्रूर व्यवहार क्यों रखता है? हम डॉक्टर्स के लिए क्यों? हाँ, कभी ये समाज सोचता है कि हम इतने लंबे टाइम तक पढ़ाई करते हैं, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी समाज क्या करता है? कभी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कभी अपनी नाराज़गी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए वो हमेशा ही डॉक्टरों के साथ क्रूरता से पेश आता है। क्यों? क्या ये सिर्फ हमें सोचना है कि हमें एक सोसाइटी को सेव करना है? क्यों एक सोसाइटी में हम डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? बहुत शर्म की बात है। आज कोलकाता में जो रेप कांड हुआ है उसमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अभी तक ये केस चल रहा है, न जाने कितने टाइम तक चलेगा, और चलते चलते कुछ टाइम के बाद ये मामला थम जाएगा और ढीला पड़ जाएगा।